राधे राधे एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज दोस्तों आने वाली है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर सौभाग्यवती महिलाओं का खास हरतालिका तीज पर्व मनाया जाता है। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से ये व्रत किया करती हैं। इस दिन मंत्र ओम पार्वती पते नमः जाप करना उचित रहता है दोस्तों। हरतालिका तीज व्रत के दिन उपवास रखा जाता है और पूजा के लिए कुछ जरूरी सामग्री की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मनपसंद वर पाने के लिए करती हैं। तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। फिर मन में व्रत का संकल्प लेती हैं। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करते हैं। इस व्रत में सोना मना है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातः काल स्नान करने के बाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाने की सामग्री, फल, मीठा तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। आपकी जो भी श्रद्धा हो आप वो दान कर सकते हैं। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। यदि आपने रेत से शिवलिंग बना रखी है तो आप उनको जल में जाके विसर्जन कर सकते हैं दोस्तों। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करें। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज का महत्व क्या है। हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही खास माना जाता है दोस्तों। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और मिट्टी की भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर कठोर तप करती हैं। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है। साथ ही रात्रि में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती का जागरण किया जाता है। आइए दोस्तों अब सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था दोस्तों। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुईं, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने
घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में मां पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरी विधि विधान और श्रद्धा भाव से करते हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना। यहीं पर कथा समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या क्या हैं। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल आपको तीज का व्रत रखना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल से छोड़ नहीं सकते। तीज व्रत में अन्न जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और रात में सोना नहीं है। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही हैं तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। दोस्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और सभी लोग भी हरतालिका तीज व्रत की जानकारी पा पाएं।